यजमान गण वगैरह पूछना चाह रहे थे कि भाई राजयोग किस तरीके से बनता है और राजयोग के लिए विशेष तौर से क्या चीजें देखी जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि राजयोग प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में आंशिक से लेकर के पूर्ण होता है। अब आपको उसकी ये स्थिति देखनी है कि वो कितनी स्थिति में है, कितनी मात्रा में है, कितने प्रतिशत में है और किस आयु के किस भाग में जाकर के वो राजयोग बनेगा। राजयोग देखने से पहले तीन चीजों का देखना जरूरी है कि राजयोग बनाने में सबसे कारक ग्रह जो है वो मंगल है। संस्कृत में जब हम नवग्रहों की उपासना करते हैं तो उसमें लिखा है कि मंगल जो है पदवी देने का कार्य करता है और राहु जो है राहु भी पदवी देने का कार्य करता है। शनि भी आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने का काम करता है और केतु भी जो है कुल की उन्नति का कार्य करता है। यहाँ पर विशेष तौर से जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि मंगल, शनि, राहु और केतु ग्रह यदि किसी की कुंडली में उच्च प्रभाव रखते हैं या उनकी स्थिति अच्छी है, वो स्वग्रही है या उच्च होकर के विराजमान है, तो वो व्यक्ति हमेशा राजयोग को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति का वो कारक समय आना चाहिए। जब उस व्यक्ति का वो कारक समय आएगा तभी जाकर के उसको राजयोग की प्राप्ति होगी। राजयोग तो है लेकिन राजयोग कब बनेगा और राजयोग का फायदा आपको कब मिलेगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। और इसी के लिए ज्योतिष में गणना की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पूर्णिमा तो है लेकिन पूर्णिमा कब आएगी ये ज्योतिष गणना के आधार पर बताया जाता है कि इस तिथि को इतने बजे से रात्रि को पूर्णिमा का आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष में यही बताती है कि इस समय से आपका राजनीति का सफर चालू हो जाएगा, आप राजनीति में प्रविष्ट होंगे और पूर्ण चंद्रमा की कला कब प्रभावित होगी वो भी ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है। आइए आज हम सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली का वर्णन कर रहे हैं। ये मेष लग्न की एक कुंडली है। मैं आज मंगल ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा। मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल स्वग्रही होकर के बैठता है, ऐसे व्यक्ति के निश्चित रूप से राजयोग बनता है, क्योंकि 5 महापुरुष राजयोग में से ये रोचक राजयोग बनता है। जो रोचक राजयोग, ऐसा व्यक्ति हाथियों की सवारी करता है, बड़े बड़े वाहनों की उसको सवारी मिलती है, उसकी पद प्रतिष्ठा अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उसकी पद और प्रतिष्ठा में उसको फायदा मिलता है। ऐसे लोग खनिज से संबंधित कार्य करते हैं और अगर राजनीति के अंदर आते हैं तो खनिज, लवण से संबंधित और लोहे से संबंधित कार्य में, केमिकल से रिलेटेड कार्य में उनको जैसे प्राकृतिक और गैस मंत्रालय इत्यादि इत्यादि से उनको जो है फायदा मिलता है और ऐसे व्यक्तियों को इसी तरह प्रयास करना चाहिए। द्वितीय भाव में यदि मंगल होगा तो सामान्य कारक होगा। तृतीय भाव में भी मंगल जो है सामान्य ही रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल देखिए आप यहाँ नीच का होकर के विराजमान है। ये मंगल जो यहाँ नीच का होकर के विराजमान है तो ये राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करता है, ऐश्वर्य में कमी करता है। राजयोग मिलता है व्यक्ति को लेकिन वो राजयोग का पूर्ण फायदा नहीं उठा पाता और अंतोगत्वा नीच राज भंग योग बन जाता है, जिसकी वजह से पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बावजूद भी उसमें वो इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं आ पाती, वो उसका पूर्ण फायदा और पूर्ण लाभ ले नहीं पाता है। राजनीति में जुड़ा तो रहता है लेकिन राजनीति का पूर्ण फायदा और पूर्ण लाभ वो प्राप्त नहीं कर पाता है। पंचम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है लेकिन राजनीतिक लाभ उसको प्राप्त नहीं हो पाता। ये मैं सिर्फ मेष लग्न की कुंडली के लिए आपको बता रहा हूँ। षष्ठम भाव में यदि मंगल होगा तो वो अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से बली होगा और ऐसा व्यक्ति देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पुनः लग्न को ये देखना है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है 1, 4, 7, 8 पड़ती है। उन्हें अपने लग्न को देखकर पूर्ण रूप से प्रबल और बली बनाना है। ये व्यक्ति जब भी राजनीति में उतरेगा और राजनीति में उतर करके ये सबसे पहला काम जो इसके शत्रु हैं, जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको धीरे धीरे पीछे करने का कार्य करेगा और राजयोग की प्राप्ति करेगा। समय क्या आना चाहिए कुंडली में? जब भी राजयोग का समय हो तो चंद्रमा की महादशा चले इस कुंडली के हिसाब से, मंगल की महादशा चले और मंगल के साथ में यहाँ पर सूर्य की महादशा चले। ये तीनों महादशा जब चलेगी तो व्यक्ति पूर्ण रूप से कारक होकर के उसका फायदा उठाएगा। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जब भी आपका राजयोग कुंडली में है और आपकी दशाएं आपके अनुकूल नहीं है
आपका शरीर आपके अनुकूल नहीं है और आप शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से यदि विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि दशा जो है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से विक्षिप्त करती है, तो उस वजह से आप उस चीज को ले नहीं पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सोना आज 60 लाख रुपए किलो है, लेकिन आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, आप 60 लाख रुपए की लेने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, लेकिन लेना चाहते हैं। तो समय भी उसी प्रकार से आपको राजयोग मिल रहा है, राजपद मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देना है, उसके लिए कुछ आपको बलिदान करना है, तो वो बलिदान आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सक्षम नहीं है, आप आर्थिक और मानसिक दृष्टि से भी पूर्ण प्रबल नहीं है। 7वें भाव में यदि मंगल होगा तो पूर्ण कारक रहेगा और राजयोग बिल्कुल 100% इसमें मिलेगा, लेकिन किसी स्त्री के कारण, किसी महिला के कारण उस राजयोग में आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, या आपका चारित्रिक जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने चारित्रिक चित्रण पर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनका राजयोग जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अष्टम भाव में यदि मंगल है तो ये भी पूर्ण कारक माना जाएगा और ये भी आपको राजयोग दिलाने का कार्य करेगा। 9वें भाव में मंगल आपको पूर्ण रूप से प्रबल बनाएगा, लेकिन राजयोग की प्राप्ति में संशय बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव में मंगल विराजमान तो है, लेकिन राजयोग मिलना मुश्किल है। हाँ, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक गतिविधियों में आपको समाज में प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। 10वां भाव का मंगल जो है पूर्ण रूप से राजयोग की प्राप्ति करता है और ये रोचक राजयोग बनाता है, जो 5 महापुरुष राजयोगों में प्रबल होता है और राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाने का कार्य करता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने दम और अभिमान के कारण जनता से धीरे धीरे दूर होने लगता है और जनता के कार्यों की अनदेखी करने लगता है। ऐसी स्थिति में इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा में नुकसान होता है। तो जिनके भी 10वें भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हो, उस व्यक्ति को यह ध्यान रखना है कि जनता के प्रति पूर्ण आश्वस्त और विश्वास रखते हुए अपने परिवार के प्रति भी पूर्ण आस्था रखे और कार्य करता रहे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन यदि उसको पूर्वानुमान दे दिया जाए या पूर्व में ही इस बारे में बता दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है अच्छा कार्य करने में सक्षम रहेगा। 11वें भाव में मंगल सफलता देता है, लाभ देता है, लेकिन ये व्यवसायिक गतिविधियों में लाभ देता है। अन्य राजनीतिक गतिविधियों में मेरा अनुभव कहता है कि इतना ज्यादा लाभ इनको प्राप्त नहीं होता है। आइए 12वें भाव में मंगल विराजमान है। ये 12वें भाव में मंगल जो है ये खर्चा करने का कार्य करता है। राजनीतिक स्तर से कोई विशेष लाभ इसमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको मंगल के मेष लग्न की कुंडली में मंगल का प्रभाव बताया है और आगे भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं राजयोग से संबंधित हर लग्न के अंदर हर ग्रहों की स्थिति का चित्रण करूंगा, जिसे आप देख करके समझने का प्रयास करें। और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मुझसे 9414739923 नंबर पर संपर्क करके राजयोग से संबंधित या अन्य कोई भी परामर्श वो ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।